नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले सरकार ने तमाम बिहार की जनता के लिए कई घोषणाएं की। उसमें सबसे अहम घोषणा जो थी वो थी महिला रोजगार योजना, जिसको सरकार ने 29 अगस्त को सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी। उसके बाद महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजने शुरू कर दिए थे। लेकिन उसके बाद एक बड़ा सर्वे हुआ है बिहार में महिलाओं को लेकर। इस महिला रोजगार योजनाओं को लेकर एक बड़ा सर्वे बिहार में हुआ है। उस सर्वे में महिलाओं से तमाम सवाल पूछे गए। यह सर्वे अक्टूबर महीने में हुआ है, यह सर्वे मिड अक्टूबर में हुआ है और सर्वे की ताजा रिपोर्ट अब हमारे पास आ चुकी है। इस सर्वे में हम आज बातचीत करेंगे कि बिहार में महिला रोजगार योजना का जो लाभ मिल रहा है महिलाओं को, उसके बारे में महिलाएं क्या सोचती है और महिलाएं अब बिहार में किसकी सरकार बनाने जा रही है। क्या महिलाओं का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ है या फिर महिलाओं का झुकाव महागठबंधन की तरफ है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं रवि उपाध्याय सर, जो कि बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज सर से हम बातचीत करेंगे कि सर, महिला रोजगार योजना की जो बात हो रही है बिहार में, क्या लग रहा है, क्या महिलाओं को इसके बारे में जानकारी वगैरह है या नहीं है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वेक्षण है, जो रिपोर्ट आया है, जो सर्वे का, तो उस रिपोर्ट के आधार पर हम ऑथेंटिक रूप से जो कह सकते हैं, मेरे हाथ में दस्तावेज है पूरा। यह जो ताजा रिपोर्ट है, यह 15 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर, मिड अक्टूबर की बात हो रही है। बिल्कुल। तो ये आप समझ लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कितना सैंपलिंग साइज है, कहां पर कितने कितने लोगों का किया गया है। लेकिन पहले जो आपका सवाल है कि महिला रोजगार योजना से जो लोग लाभान्वित हुए हैं, वह जो अवेयर हुआ है, तो यह एक बड़ी बात है। तो जो 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता नीतीश गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार ने दिया है, तो वह 85% महिला ने कहा कि नीतीश सरकार की जो रोजगार जो आर्थिक सहायता के बारे में बताया है। और उसमें सबसे बड़ी बात है, जो महिलाएं हैं 94% योजनाओं का फॉर्म भी भरा है। मतलब आप कह रहे हैं सर कि महिलाओं को, लगभग बिहार की 85% महिलाओं को इस योजना के बारे में जानकारी है। उसमें से 94% महिलाओं ने फॉर्म भी भर दिया है। फॉर्म भी भरा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और फॉर्म भरने वाली महिलाओं में से 61% ऐसी महिलाएं हैं जो जिनको लाभ का जो 10,000 रुपए की राशि है वह उनके खाता में डायरेक्ट चला गया। और देखिए, उसके पीछे एक बात और समझ लीजिए कि जो 10,000 रुपए की राशि हर महिलाओं के, जो हम बात करते हैं कि 85% महिला जो के बारे में बात कर रहे हैं कि वो 85% महिलाओं के खाते में गया है। तो वैसे में आप इतनी बात मान लीजिए कि वह राशि बैंकों में गई है डायरेक्ट खाते में, तो महिलाएं डीबीटी के माध्यम से जी। तो वो तमाम लोग, तमाम महिलाएं जो है सो बैंकों में लाइन लगा के कतारबद्ध तरीके से अपनी बारी का इंतजार करती हुई दिखाई पड़ी। यह तस्वीर भी बता रहा था। डेटा में सर, जैसे आप कह रहे हैं कि 61% महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल भी चुका है। देखिए, 85% महिलाओं से पूछा गया ये है। और उसके बाद की 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता के बारे में जानकारी तो उनको है। और उसके बाद से वो उसमें से 94% महिलाओं ने कहा है कि योजना का उन्होंने फॉर्म भी फिलअप किया है। तो ऐसे में फॉर्म भरने वाली महिलाएं जो हैं, जो 61% महिलाएं, उनको इस योजना की राशि 10,000 रुपए की आ गई है। अब लेस देन 39% महिलाओं को अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। बिल्कुल सर, मेरा एक और सवाल इसमें है कि जैसे इस सैंपल साइज जो आपके पास है, मेरा अनुमान है कि इसमें लगभग 4,000 महिलाओं को कवर किया गया है। लेकिन सर, मेरा दूसरा सवाल यह है कि महिलाओं को राशि तो मिल चुकी है, लगभग 61% महिलाएं, जितने महिलाओं का सर्वे किया गया उसमें से 61% महिलाओं के खाते में राशि पहुंच गई है। लेकिन अब महिलाएं उन राशि का उपयोग कैसे कर रही है, ये सर्वे क्या बता रहा है सर? देखिए, सर्वे में यह सवाल भी है कि जो राशि मिली है 10,000 रुपए की राशि, उसमें कैसे इस्तेमाल हो रहा है, क्या यूज किया जा रहा है, महिलाओं को वह क्या कर रही हैं। तो उसमें जो 58% महिलाएं हैं, उन्होंने कहा है कि छोटा व्यवसाय शुरू किया गया है। मतलब 58% महिलाओं ने उस 10,000 रुपए से अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है। ये बड़ा इस्तेमाल, बड़ा उपयोग कहीं ना कहीं महिलाओं ने किया है। अच्छा, अभी तक उपयोग नहीं किया है, यह भी सवाल में है कि आपने क्या किया। तो 22% महिलाओं ने कहा है कि दूसरा सबसे बड़ा वर्ग जो है वह कह रहा है कि अभी तक हम लोगों ने उसका उपयोग नहीं किया। मतलब पैसा आ गया उनके पास, लेकिन अब तक उपयोग उन्होंने नहीं किया है। रेस देन अब जो है सो कुछ महिलाएं हैं, जो कि 3% महिलाएं हैं, जिन्होंने कहा है कि उस पैसे को हमने निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये एक बड़ी बात है। और जो है सो अधिकांश महिलाएं, जिसमें आपको 58% महिलाएं हैं, इस राशि को आत्मनिर्भरता के लिए, मतलब सेल्फ डिपेंड के लिए जो है सो उनका इस्तेमाल किया गया है, जो योजना की सफलता को आपको कहीं ना कहीं यह परिलक्षित करता है या दर्शाता है या बताता है कि यह योजना कितनी कारगर ऐसे महिलाओं के लिए हुई। और देखिए, जो महिला को 10,000 रुपए की राशि गई, उस पर महिला आत्मनिर्भर बनी। तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए
नीतीश गवर्नमेंट कह लीजिए या आपको एनडीए गवर्नमेंट कह लीजिए, डबल इंजन की सरकार ने बड़ा कदम उठाया मतलब है सर हम इसमें। ये मान सकते हैं कि जिस उद्देश्य से महिलाओं के खाते में राशि आई है उस उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से आप डेटा बता रहे हैं सर की 58% महिलाओं ने अपना स्वरोजगार उस पैसे का यूज करके कर लिया है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि महिलाओं को जिसके लिए राशि दी गई थी आत्मनिर्भरता के लिए वो पर्पस पूरा हुआ है। निश्चित रूप से देखिए, सेल्फ आप जो है सो आत्मनिर्भर बनाना है महिलाओं को, हम्म। और घर के चौखट से निकलेंगी तो 10,000 रुपए की राशि मिली, तो ऐसे में कई महिलाओं ने उसके लिए अपना मेडिकली इस्तेमाल किया, कुछ ने अपने घर के रिनोवेशन पे लगाया, कुछ ने काम पे लगाया, कुछ ने स्वरोजगार के लिए काम किया। तो यह एक बड़ी बात है, निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है कि और ये देखिए यह वोटर कौन है, यह जो है सो नीतीश कुमार के वोटर हैं। महिलाओं की फोकस आप देखिए नीतीश कुमार ही रहे हैं। तो इस लिहाज से देखिए समझने वाली बात है कि यह एक बड़ी कवायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, इसने किया है। जहां तक उम्मीद है सर कि 22% महिलाएं जो बची हुई है, जिनके खाते में राशि अभी भी जमा है, जिन्होंने अब तक खर्च नहीं किया है, हो सकता है कि वो भी अपने पैसों को स्वरोजगार में लगाए, कोई बिजनेस स्टार्ट करे। देखिए वह निश्चित रूप से जब पैसे की राशि आई है तो वह उस पर सोच रही होंगी क्या करना है, कैसे करना है, फिर तो निश्चित रूप से वो लोग भी उसको लगाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अच्छा सर, मेरा एक और सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि जो खाते की मतलब जो महिलाओं के खाते में राशि आई है, तो ये तो एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से आई है। ऐसे में महिलाओं से यह भी तो पूछा जाना चाहिए कि इसका श्रेय महिलाएं दे किसे रही है? क्या नीतीश कुमार को दे रही है, मोदी को दे रही है, किसको दे रही है? सर क्या क्या लग रहा है आपको? सर्वे क्या बता रहा है? सर्वे में जो यह भी पूछा गया है, यह भी सवाल है कि श्रेय किसको दिया गया है। तो श्रेय जो है सो जो बात मिली है, जो 10,000 रुपए की राशि आई है, तो उसमें 42% महिलाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका श्रेय दिया है। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण हम लोगों को यह राशि 10,000 रुपए की राशि दी गई है, नंबर एक बात। और 22% महिलाओं ने नीतीश कुमार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जो है सो श्रेय दिया है। मतलब मोदी को भी सर श्रेय मिला है इस राशि का? निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है तो यह मिला है। और 17% जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देती हुई दिखाई पड़ रही है, एक तरफा से। मतलब सिर्फ मोदी जी ने पैसा दिया, महिला ये मान रही है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा चंक है जो महिलाओं का, और ये चुनाव में कहीं ना कहीं ये आपको दिखाई पड़ेगा ये। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल ये है कि महिलाओं को चलिए योजनाओं की राशि के पैसे मिल रहे हैं, महिला अपना स्वरोजगार कर रही है, लेकिन क्या लग रहा है सर, महिलाओं के लिए सिर्फ यही मुद्दा है चुनाव में, या और भी कई मुद्दे हैं जो महिलाएं इस बार चुनाव में चर्चा का विषय बनाई हुई है? देखिए सबसे बड़ी बात है, महिलाओं के लिए जो महंगाई है यह भी एक अहम सवाल है इस बार। और इस सर्वे में यह सवाल भी है कि आपके पास में क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं। तो 5 प्रमुख मुद्दे महिलाओं ने गिनाया, तो उसमें है महंगाई। निश्चित रूप से मतलब बिहार की महिलाएं महंगाई से थोड़ी बहुत परेशान है। थोड़ी बहुत नहीं, 25% महिलाओं ने महंगाई को बड़ा ही चिंताजनक बताया। ये चिंता का विषय है महिलाओं के मतलब लिए। ये वो महिलाएं हैं जो महंगाई के मुद्दे पे इस बार वोट करने वाली है बिहार में, 25% महिलाएं। बिल्कुल, ये देखिए, और ये जो है सो यही आपको बता रहे हैं कि ये जो 10,000 रुपए की लाभ लिया है, उन महिलाओं से ही यह सवाल किया गया है। तो ये उन्होंने कहा कि महंगाई एक चिंता का विषय है। तो निश्चित रूप से महंगाई जब चिंता का विषय है तो महिला ही घर की रसोई चलाती हैं, घर को महिलाएं ही चलाती हैं। तो जब रसोई महंगा हो जाएगा, जब रोजमर्रा की सामान जब महंगाई में हो जाएगा, तो निश्चित रूप से इसका बोझ पुरुष पर तो पड़ता है, लेकिन घर के अंदर महिला पर ही इसका बोझ पड़ता है। यह सबसे बड़ी बात है। सर महंगाई के अलावा और क्या क्या मुद्दे महिलाओं के इस बार? अब देखिए, जैसे महंगाई तो एक 25% महिलाओं ने कहा चिंताजनक बात है। दूसरी बात है शिक्षा और रोजगार। 21% महिलाओं ने कहा है शिक्षा और रोजगार दूसरा प्रमुख माने मुद्दा है। इसी तरीके से जो है सो जो महिलाओं ने 13% महिलाओं ने कहा कि बेहतर सड़कें, बिजली और पानी बुनियादी ढांचा, यह एक समस्या है, यह एक मुद्दा है, ये एक बात। और उसके बाद से बेहतर शिक्षा, 12% महिलाओं ने कहा है कि बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, बेस्ट एजुकेशन। बगैर एजुकेशन के तो बात ही नहीं। हर आदमी, गरीब तबका का हो या मिडिल क्लास हो या हायर मिडिल क्लास, सब लोग चाहता है कि उसके बाल बच्चे बेहतर, उसको एजुकेशन, बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। तो यह एक चिंता का विषय है। और उसमें महिला, उसके बाद से महिला सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा भी 9% लोग, महिलाओं ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी पर है। टॉप प्रायोरिटी पर है महिलाओं की सुरक्षा। यह बात को समझना पड़ेगा। तो यह भी सर्वे में एक सवाल है। चलिए, तो सर जिस तरीके से बता रहे हैं कि महिला जो है वो आज शिक्षा के प्रति जागरूक हुई है, उनको अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, महिलाओं को सुरक्षा की भी चिंता है, और जिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आए हैं उनमें से कई महिलाएं ऐसी भी है जो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। तो ऐसे में सर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या लग रहा है बिहार में महिलाओं की प्रायोरिटी क्या है? क्या महागठबंधन प्रायोरिटी है या नीतीश कुमार प्रायोरिटी है? क्या इसको लेकर महिलाओं ने कुछ कहा है क्या? नहीं, निश्चित रूप से यह भी सवाल में है।
यह अच्छा। जो सर्वे है, ताजा सर्वे है, उसमें हम्म। यह भी कहा गया है कि हम्म। वर्तमान जो है सो गठबंधन की जो सरकार है हम्म। या जो अपोजिशन है, महागठबंधन है, वो उसमें इस पर भी सवाल पूछा गया। तो देखिए, जो पूछा गया एनडीए के बारे में, तो 45% महिलाओं ने कहा एनडीए को लाइक किया, 45% महिला एनडीए की तरफ है, एनडीए की तरफ सर महागठबंधन की तरफ। और वही बता रहे हैं 40% महिलाओं ने कहा कि वह महागठबंधन की तरफ से। मतलब 5% महिलाओं का झुकाव एनडीए की तरफ बढ़ा है, ये महिला रोजगार योजना की राशि की वजह से सर। निश्चित रूप से देखिए, महिला को जब लाभ होगा, महिलाओं को जब खाता में 10,000 रुपए आ रहा है, तो यह दर्शाता है कि आपको 5%, और यही चौंकाने वाली बात है तेजस्वी के लिए, महागठबंधन के लिए, कि आप लगातार जितनी भी सर्वे आ रहे थे उसमें तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी या महागठबंधन कह लीजिए वो आगे की ओर, लेकिन अब जो ताजा सर्वे जो कुछ दिन पहले आया, एक सप्ताह पहले, उसमें जो है सो एनडीए को अब एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 5% का मतलब है लगभग 15 से 20 लाख वोट, बिल्कुल, जो कहीं ना कहीं महागठबंधन को कहीं ना कहीं घाटे में डालेगा। निश्चित रूप से देखिए, अब इसमें अन्य से भी पूछा गया, अन्य लोगों ने 10% बोला है अन्य के बारे में, अन्य के बारे में, और जिनको महागठबंधन पसंद नहीं है, जिनको एनडीए पसंद नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद लोग बोला है जन सुराज के बारे में, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उसके बारे में 5% महिलाओं ने कहा है कि जन सुराज को लोग लाइक किया है। मतलब महिला नई नई पार्टी पे भरोसा कर रही है, निश्चित रूप से। और देखिए, सबसे बड़ी बात, इसको और थोड़ा समझ लीजिए, इसको और हम लोग देख लें। ये जो सर्वे है, ये तो बता दिया, इसका सैंपलिंग साइज क्या है। ये सैंपलिंग साइज है इसका 4000, मतलब 4000 महिलाओं से पूछा गया है, 4000, हाँ, रेंडमली पूछा गया। और ये देखिए, शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में पूछा गया, दोनों इलाकों की महिलाओं से पूछा गया है, दोनों इलाकों में पूछा गया। और इसको और भी थोड़ा सा बाइफरकेट करिएगा, तो अब जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं कि शहरी इलाके में, ग्रामीण और शहरी 80% जो है सो ग्रामीण शहरी इलाका, और ग्रामीण इलाके में 20%। नहीं सर, ग्रामीण इलाके में 80% महिलाओं से पूछा गया शायद ये सर्वे, और शहरी में 20%। अच्छा, 20% है। और उसके बाद से सामान्य वर्ग की महिलाओं से पूछा गया 15%। मतलब जो भी महिलाएं इस सर्वे में शामिल थी उसमें 15% सामान्य वर्ग की महिलाएं, सामान्य वर्ग की थी। यादव की है 15%, मुस्लिम की है 20%, SC ST माने आपको SC ST का आपको है आपको 20%, उसके बाद से गैर यादव OBC हैं आपको 30%, मतलब EBC और OBC नॉन। और उसके बाद से आपको बता ही दिया कि कितने का सैंपलिंग साइज है, 4000 महिलाओं। तो क्या लग रहा है ओवरऑल सर, क्या लग रहा है एनडीए की तरफ महिलाओं का झुकाव बढ़ा है? देखिए, निश्चित रूप से यह जो योजना है, यह जो लाभकारी योजना है, महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 10,000 रुपया गया है, तो यह निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार एनडीए की ओर झुकाव दिखाई पड़ता है। तो यह एक चौंकाने वाली बात है, महागठबंधन को इस पर सोचना पड़ेगा। और जो हम जो बार बार एक बात कहते हैं कि बीते 8 दिनों में या 9 दिनों में जो महागठबंधन की ओर से शिथिलता बरती गई, वही उसको बैकफुट पर लेती गई। नहीं तो आप और एनडीए जो है सो तमाम जो सो प्रत्याशियों का लिस्ट, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया, और इधर जो है सो महागठबंधन में शिथिलता बरती गई। तो ये एक चिंता का विषय होना चाहिए महागठबंधन की। ये तो महागठबंधन काफी नुकसान वाली बात है, निश्चित रूप से। तो देखा आपने, हमारे साथ थे बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर, इनसे हमने बातचीत की है महिला रोजगार योजना के बारे में। क्योंकि जिस तरीके से ताजा रिपोर्ट हमारे पास सामने आया है एक्शन इंडिया का, उससे ये पता चलता है कि बिहार की महिलाओं को सरकार की तरफ से जो 10,000 रुपये महिला रोजगार योजना के नाम पे दिए गए, उसका लाभ महिलाओं को मिला है। और 5% वोट में 5% की बढ़ोतरी एनडीए को देखने को मिल रही है, क्योंकि 40% महागठबंधन और 45% एनडीए को समर्थन दे रही है बिहार की महिलाएं। लेकिन अब देखना होगा, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, तो देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। तब तक हमारी अगली खबर तक बने रहिए। लाइव सिटी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।